दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एग्जामिन करेंगे क्या एक एडल्ट फीमेल मेंबर फैमिली में एडल्ट फीमेल मेंबर जो है क्या वो समन को एक्सेप्ट कर सकती है अंडर सीआरपीसी। अगर कोई सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कोई क्रिमिनल कोर्ट समन इशू करती है किसी फैमिली मेंबर के, अगर वो घर पर नहीं है तो उसके बिहाफ पर क्या कोई और एडल्ट फीमेल मेंबर उस फैमिली की वो समन एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। क्या अगर नहीं कर सकती तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सुप्रीम कोर्ट अब ये एग्जामिन करने वाला है, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कुश कालरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर एक रिट पिटीशन फाइल हुई है अभी 2022 में। उसमें सेक्शन 64 है सीआरपीसी का, उसको चैलेंज किया गया है। सेक्शन 64 सीआरपीसी का क्या बताता है? सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अगर कोई पर्सन जिसके नाम समन इशू हुए हैं वो अगर नहीं मिलता है तो वहां पर क्या बोलता है प्रोविजन कि वेयर द पर्सन समन्ड कैन नॉट बाय द एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलीजेंस बी फाउंड द समन्स मे बी सर्व्ड बाय लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट्स फॉर हिम विथ सम अडल्ट मेल मेंबर। तो यहां पर लिखा है कि अगर कोई पर्सन वहां पर नहीं मिलता है अपने एड्रेस पे तो वहां पर समन की सर्विस के लिए एक कॉपी वहां पर दे दी जाएगी। किसको? एडल्ट मेल मेंबर को। तो सेक्शन 64 बोलता है एडल्ट मेल मेंबर, यहां पर स्पेसिफिक बोला है, फीमेल का जिक्र नहीं है। Of his family residing with him and the person with whom the summon is so left shall, if so required by serving officer, sign a receipt therefore on the back of the other duplicate। तो प्रोसीजर बता रखा है कि कैसे वो समन लेगा। मेन चीज़ है कि यहाँ पर अडल्ट मेल मेंबर की ही बात कर रखी है। दैट मीन्स स्पेसिफिक लॉ में बोला है कि अडल्ट मेल मेंबर ही सीआरपीसी में अगर कोई समन इशू हुआ है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है। उसमें प्ली जो है चैलेंज करने जो पिटीशन चैलेंज कर रही है सेक्शन 64 को सीआरपीसी में ऑन द ग्राउंड दैट द सेट सेक्शन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन, के वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों नहीं एक एडल्ट फीमेल मेंबर जो है सीआरपीसी के अंडर समन रिसीव कर सकती बाय ट्रीटिंग फीमेल मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग समन्स ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन समन्ड। अभी जो नोटिस इशू हुआ था वो उस वक्त जो है पिटीशन जो है जस्टिस जो हमारे चीफ जस्टिस हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच को मैटर लगा था, ये नोटिस इशू हुआ है। और वहाँ पर काउंसिल जो थे वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से सबमिट किया कि जो प्रोविज़न है ये डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट वुमेन है। उन्होंने हवाला दिया कि सीपीसी की अगर हम बात करें, सिविल प्रोसीजर कोड, जहाँ सिविल केसेस का जो कैसा कंडक्ट रहेगा, कैसे सिविल केसेस बढ़ेंगे आगे, तो सिविल प्रोसीजर कोड में ये बोला हुआ है कि समन जो है किसी भी एडल्ट मेंबर के को सर्विस की जा सकती है। वहाँ पर स्पेसिफिक लिखा है एनी एडल्ट मेंबर, नहीं लिखा कि मेल या फीमेल। बट सीआरपीसी में ये लिखना 65 ईयर्स के बाद, क्योंकि सीपीसी बना था 1908 में और सीआरपीसी है बहुत बाद का, 65 ऑलमोस्ट 65 ईयर्स के बाद का। तो सीआरपीसी में ये लिखना कि सिर्फ एडल्ट मेल मेंबर ही ले सकता है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, तो ये हटाना चाहिए। ऐसी पिटीशन जो है फाइल हुई है। एक पुराना केस भी है मद्रास हाई कोर्ट का, वहाँ पर भी यही इशू एक उठा था कि डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वुमेन, जी कविता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें भी सेक्शन 64 को सीआरपीसी को चैलेंज किया था। वहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने ये बोला कि हम वहाँ पर सर्विस जो है फीमेल्स की को नहीं करवाते जस्ट टू प्रोटेक्ट देयर प्राइवेसी, के केसेस में फीमेल्स की वहाँ पर बुलाना पड़ जाए या कोई भी उनकी गवाही लेनी पड़ जाए तो उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए एक तो, और दूसरा जो था बहुत बार जो है पर्दा नशीन फीमेल्स होती है उनकी भी एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए, प्राइवेसी के लिए, उनके कोई भी किसी भी तरह का कोई कस्टम है, रिचुअल है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फीमेल्स को सर्विस नहीं करवाई जाती। बट सीपीसी में क्यों करवाई जाती है और सीआरपीसी में नहीं, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं आया। तो अभी देखते हैं ये इशू कैसे आगे इसमें डिसाइड होता है। तब तक के लिए आप इस तरह की चीज़ें अगर कोई और भी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं। ये मेरी डिटेल्स है। आप टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे तो आप वीडियो देख ही रहे हैं, वहाँ पर भी कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ इसके बारे में दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।